ये क्या चाहती हैं कि जी हम लोग नंगी फिरें, कोई पूछने वाला ना हो। मैं पिछले औरत मार्च पे कई इस तरह की पिक्चर्स वायरल हुई कि जहाँ सरकारी डालों के पीछे ये खड़े होकर आ रही थी, और इन्होंने हमें कह दिया अभी कि तुम लोग आ रहे हो तो हम अपने मर्द भी साथ लाएंगी। ये कल का बयान है थी, जिनको बराना करके दरख्तों से लटका दिया जाता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो तो डिज़र्व ही नहीं करती मारवी सरमत के इस जैसे पारसा आदमी के साथ जाके बैठा दिया जाए उसे टॉक शो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को एक बहुत बड़ा औरत मार्च होने जा रहा है। इस हवाले से सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट शहीर सियालवी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम इस दिन को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के दिन के नाम से मनाएंगे। हम इस दिन मुख्तलिफ जलसे करेंगे और हम इन लिबरल्स को बताएंगे कि ये दिन उस कौम की बेटी के लिए हमें मनाया जाना चाहिए जिसको इस मुल्क से बाहर भिजवाया गया है और वो आज तक उस अमेरिका की कैद में कुसम पुरसी की ज़िंदगी जो गुजार रही है। हमें उनके लिए आवाज़ उठानी है, इस मुल्क की बेटी को अपने मुल्क में वापस लेके आना है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शहीर भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएगा कि क्या प्लान्स हैं आपके 8 मार्च के हवाले से, जो कि एक औरत मार्च तो होने जा रहा है, लेकिन आपकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स है उनके अगेंस्ट? हम लोगों ने 8 मार्च को सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम सूबों में, हर शहर के प्रेस क्लब के बाहर इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है वो हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डेडिकेट कर रहे हैं। वो हम कश्मीर और फ़लस्तीन की उन माँ बहनों बेटियों को डेडिकेट कर रहे हैं जिन पर जुल्म हुआ है। बर्मा की उन बहनों पर को डेडिकेट कर रहे हैं जिनके तिक्के बोटियाँ बनाई जाती थी, जिनको बराना करके दरख्तों से लटका दिया जाता था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हम सीरिया की उन बेटियों को डेडिकेट कर रहे हैं जिनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया था, वाइट फॉस्फोरस फेंक दिया गया था, जिस्म जल गए थे। हम लोग लिबिया की मासूम बच्चियों को हम डेडिकेट कर रहे हैं। हम लोग इराक ईरान की मासूम बच्चियों को डेडिकेट कर रहे हैं। हम लोग अफ़गानिस्तान की मासूम उन माओं को डेडिकेट कर रहे हैं जिनको अंग्रेज़ फ़ौजी जो है हर चौक चौराहे पे जिस्म पे हाथ लगा के चेक करता था। हम दुनिया को बता रहे हैं कि औरत को उसका हक दो, उसका हक उसकी इज़्ज़त है, उसकी चादर और चार दीवारी है, उसका हक। वो बेटी जो है वो घर में क्यों अच्छी लगती है, वो करे नौकरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर से भागना अलग चीज़ है। वो होम मॉड स्कॉट एक अलग बात है, लेकिन बेगैरत होना एक अलग चीज़ है। बात क्या है कि वो अपने ये जो कहते हैं ना पिदरशाही निज़ाम को ख़त्म करेंगे, ये माँ बाप का जो एक तसल्लुत होता है बेटी के ऊपर उसको ख़त्म करेंगे। कौन से निज़ाम की बात कर रहे हो जिसे ख़त्म करोगे? उस निज़ाम को कि जो माँ गीले बिस्तर पे लेट जाती है और बेटी को खुश्क बिस्तर पे रख देती है। वो जो बाप सारा साल नया कपड़े का जोड़ा नहीं लेता और अपनी जो बेटी है उसकी ख्वाब पूरे करने के लिए हर दूसरे महीने नया जोड़े लेके आ रहा होता है। कौन से निज़ाम की ये लोग बात कर रहे हैं जो माँ बाप खुद भूखे सो जाते हैं और बच्चों को पेट भर के खाना खिला देते हैं? कौन से निज़ाम की ये लोग बात कर रहे हैं जो माँ बाप भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं माएँ बहनें ये इन बच्चियों को पालने के लिए, इन बच्चों को पालने के लिए, और जब ये बड़े होते हैं तो कहते हैं ये पिदरशाही निज़ाम ख़त्म करेंगे। ये मुझे बताओ ना भाई, कौन सा बाप चाहता है कि मेरी बेटी घर से बाहर जाए तो कोई उल्लू का पट्ठा जो है वो नज़र उठा के मेरी बेटी की तरफ बुरी नज़र से देखे? और जब वो कहता है कि बेटा अपने आप को इस हिसाब में लाजमी रखो, दुपट्टा नहीं करना, इतना मॉड्स कोड होना अलग चीज़ है, लेकिन इतना ज़रूर रखो कि कोई बंदा बिल्कुल ही नीच और घटिया नज़र से तुम्हें देखे नहीं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये क्या चाहती हैं कि जी हम लोग नंगी फिरें, कोई पूछने वाला ना हो? तो जाओ इंडिया में, तुम जैसी औरतों की बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे। वो उनका पूरा जो बॉलीवुड है वो इंतज़ार है इन चीज़ों में कि नंग धड़ंग आए, और जब इनके रेट लखनऊ, मुंबई और दिल्ली के बाज़ारों में लगे। ये पाकिस्तान है जिसने इज़्ज़त दी है। ये पाकिस्तान को डीफेम और इसके इमेज को टॉर्निश करने के लिए जो लोग ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान है जहाँ पर बैंक पे 20 मर्दों की लाइन लगी होती है और जब कोई औरत आती है तो कहते हैं ज़नाने आज़ाद हो, इन्हें पहले आने दो। पाकिस्तान है जहाँ पर एक चूड़ा चमाड़ अगर गलत निगाह उठा के किसी औरत को देखता है तो पूरा बाज़ार इकट्ठा हो जाता है उसे लितर मारने के लिए। पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट दिया। पाकिस्तान है जिसने एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली और उसमें भी दलित या शूदर कास्ट की औरत को एजाज़ी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली बनाया। पाकिस्तान है जिसने रिज़र्व सीट्स रखी ख़वातीन के लिए नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली में भी। नेशनल असम्बली में 60 सीट्स रखी रिज़र्व सीट में।
पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इंटायर वर्ल्ड जिसकी वज़ीर आज़म औरत रही, जिसकी स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा औरत रही, जिसका पायलट एक मरियम साहिबा जो शहीद हो गई, वो मरियम मुख्तार, वो आपकी रही। मतलब जितने राइट्स ख़वातीन को पाकिस्तान ने दिए ना, पाकिस्तान का आइन पता क्या कहता है? अगर आप देखें तो सारे के सारे MNAs औरतें हो सकती हैं, सारे के सारे MNAs मर्द नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी रिजर्व सीट से और बाकी सीटों पे वो जीत गई तो उन्हें औरतें आनी आनी। बाकी सारी सीटों पे मर्द जीत भी गए तो रिजर्व सीट तो औरतों के पास ही है। इतने राइट्स किसने दिए हैं? फिर ये नारा यहाँ पर लाने की तो क्या बनती है? मेरा तो सवाल इन लोगों से, हुक्मरानों से, कि आप लोग किस बेस पे इन लोगों को इजाज़त दे देते हैं? ये केस सरकारी गाड़ियों में आते हैं। मैं पिछले औरत मार्च पे कई इस तरह की पिक्चर्स वायरल हुई कि जहाँ सरकारी डालों के पीछे ये खड़े होकर आ रही थी। इस बार तो हम कहेंगे आवाम से उनके नंबर्स नोट करो और बताओ लोगों को कि कौन कौन लोग हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कुछ लिबरल्स हैं जो हमारे इस इस्लामी मुआशरे के अंदर उस मगरिब की सोच को आहिस्ता आहिस्ता व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता पिन पे हमारे इस इस्लामी मुआशरे में और हमारी जो मेंटालिटी है वो मगरिब ज़्यादा हो जाए। तो इन लिबरल्स को किस तरह से रोका जा सकता है? आप जैसे लोग जो पेंट कोट भी पहनते हैं, यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, जब वो इस नज़रिए की तरफ आ गए ना हमारे, तो मैं समझता हूँ तब्दीली है। किस तरीके से रोका जा सकता है? हम लोगों ने ये नारे लगाई जाके मस्जिद मदरसे में, जब ये नारे जाके लगाना शुरू करेंगे ना यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, उनके माइंडसेट के मुताबिक उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यार इस्लाम ने अगर रिस्पेक्ट दी है औरत को, ये जो कहते हैं कि राइट्स की बात क्या है, तो राइट्स की बात ये है कि आज से नेल्सन मंडेला को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। 27 साल जेल में रहा, ड्यूरिंग स्पीच उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 27 साल चक्की काटने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने जलसे में उसी जगह पे जाके खिताब करते हुए कहा, एंड आई वॉज सेइंग डैट, और मैं ये कह रहा था। वहीं से तकरीर का आगाज़ किया तो इनकलाब आया। लेकिन काले गोरे का फ़र्क तो तब मिट गया था जब 1400 साल पहले फतेह मक्का के बाद क्या गया कि बिलाल उठो और काबे की छत पे जाके अजान दो। रंग नस्ब का फ़र्क तो तब मिट गया। और फिर औरत को जो राइट्स दिए इस्लाम ने, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद जब हातिम ताई की बेटी को लाया गया तो अपनी काली कमली दी गई कि ये ओढ़ो, और एक प्रोटोकॉल सेट किया गया। सहाबा किराम की ड्यूटीज़ लगाई गई कि प्रॉपर प्रोटोकॉल के ज़रिए से भेजा जाए। और जब वो वापस गई तो उसके भाई ने म्यान से तलवार निकाल दी कि मुसलमानों ने क्या तुम्हारे साथ किया, मुझे बताओ, मैं बदला लूँ। उसने कहा, आई वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम बट आई केम हियर टू टेक यू अलॉन्ग विद मी, कि तुम भी मेरे साथ जाओ और जाके मुसलमान हो जाओ। मैं तो पहले मुसलमान हो जाती। नंबर 1। नंबर 2, माँ जिसे इज़्ज़त नहीं दी जाती थी उसके पैरों तले जन्नत किसने रखी? बेटी जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था उसको किसने कहा कि जनाब 2 से ज़्यादा बेटियां हो जाएं तो और अच्छी तालीम तरबियत करो तो बरोज़ हशर ऐसे हो जिस तरह 2 उंगली एक दूसरे के करीब है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा। आपको मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू थ्रो अ टॉफ़ी अलॉन्ग विद द रैपर, एक रैपर के साथ टॉफ़ी फेंको और फिर दूसरी टॉफ़ी फेंको विदाउट रैपर के, तो हर चूड़ा चमार कीड़ा मकोड़ा किस पे छलांग मारेगा? रैपर के बगैर वाली टॉफ़ी पे। ये है पर्दे का अहमियत जो इस्लाम ने थी। मशहूर राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, उनके भी इस हवाले से बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते देखा गया पिछले साल औरत मार्च के हवाले से। क्या आप उनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं? मैं कहता हूँ इतने सख्त अल्फाज नहीं थे, उन्हें मज़ीद सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया था। जब मैं मुलाकात हुई कहते यार ये तो शहीर कुछ था ही नहीं, वो तो डिज़र्व ही नहीं करती मारवी सरमत के इस जैसे पारसा आदमी के साथ जाके बैठा दिया जाए उसे टॉक शो में। तो ये इन लोगों को तो इंटरपोल के ज़रिए बुलाओ पाकिस्तान वापस। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे हमला कर रहे हैं, हमारी सकाफ़त पे हमला कर रहे हैं, हमारे नॉर्म्स ट्रेडिशन कल्चर पे हमला कर रहे हैं। इनको टांगो या इनकी नेशनलिटी कैंसिल करो। इन्हें मीडिया पे क्यों टाइम दिया जा रहा है? इन्हें ख़ुद सर पे चढ़ाया जा रहा है। इनका बाइकआउट करना चाहिए। आपने कहा कि इस दिन को आफिया सिद्दीकी के दिन के हवाले से मनाया जाएगा कि हमने उस कौम की बेटी को वापस और लेके आना इन्होंने है। हमें कह दिया अभी कि तुम लोग आ रहे हो तो हम अपने मर्द भी साथ लाएंगे। ये कल का बयान है। हम लोग यही कह रहे हैं, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमारे अमन का हिसाब ना लें। हम लोग पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, इस उम्मत की बेटियों के लिए निकलेंगे। 8 मार्च को दिन 3 बजे आमने सामने जलसे होंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और पूरे पाकिस्तान में भी। और आफिया सिद्दीकी जो हमारी बहन है वो मुतमईन रहे कि हम जो है उन्हें वापस लेके आएंगे। दुआ करें हम लोग कर पाए। हम लोग झूठे नारे दावे कब तक लगाते रहें? कोशिश दुआ करें कि अल्लाह करे वो ज़िंदा भी हों,
कि अभी तक तो गवर्नमेंट ये नहीं बता सकी कोर्ट में कि जनाब वो हैं कहाँ, कौन से जेल में। ये 18 साल उनके नाम पे सियासत की गई है और हाकिम वक्त हुकूमत में आने के बाद उनका नाम तक लेना गवारा नहीं समझता। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग।